बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एज़रा पाउंड का एक मेजर वर्क कैंटो 1। एज़रा पाउंड ने कैंटोस लिखना स्टार्ट किए 1915 में और इनके पहले 3 कैंटोस पब्लिश हुए 1917 में। इन्होंने अपने कैंटोस में क्लासिकल स्टाइल को फॉलो किया और उन्होंने अपनी लाइफ में 116 कैंटोस लिखे। और ये इनके कैंटोस जो है ये मिरर इमेज है डैन के कैंटो से, जिसका नाम था इन्फेर्नो। एज़रा पाउंड का कैंटो 1 जो है वो एक ट्रांसलेशन वर्जन है होमर्स की एपिक पोएम का, जिसका नाम था द ओडिसी। ये एक एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम थी जो कि लिखी गई थी 1800 से 1600 BCE के दरमियान। जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो हमें यूँ लगता है कि जैसे हम इस किसी स्टोरी के सेंटर से हम किसी स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो पहली लाइन है वो है एंड देन वेंट आउट टू द शिप। तो ये जो स्टोरी है वो एंड से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हमें यूँ लगता है कि हम लोग जो हैं वो इस स्टोरी को किसी सेंटर से जो है इसके मिडल में आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ये जो लोग हैं जो शिप में सवार हैं, क्योंकि ये एक बहरी सफ़र की कहानी है, एक पोएम है जिसमें कि वो ओडिसियस के बारे में बताते हैं। ओडिसियस जो है वो इस पोएम का नरेटर है। वो बताते हैं कि और ये कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, पहले से कहीं होके आ रहे हैं। तो ये ऑलरेडी जो है वो जर्नी इनकी स्टार्ट है, तो ये वापस आ रहे हैं कहीं से। ये वापस आ रहे थे, इनकी शिप में बहुत ज़्यादा भेड़ें भी सवार हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो बहरी सफ़र था वो मॉडर्न एज का नहीं था, बल्कि ये उस वक़्त की बात है जब बहरी सफ़र करते वक़्त जो था वो मंजिल पे पहुँचते पहुँचते हफ्ते लग जाया करते थे या महीनों भी कभी-कभी लग जाया करते थे। पोएम के स्टार्ट में हमें पता लगता है कि जो शिप का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सोगवार है, क्योंकि ये लोग वापस आ रहे होते हैं टॉर्जन बार से। और यहाँ पे इसके पोएम के स्टार्ट की कुछ लाइन्स में सर्स नामी एक विच का जो है वो जिक्र है। जो है ये एक मैजिशियन है जो कि इवल मैजिक करती है, और ये इसका एक आइलैंड है जिसपे ये लोग बाद में जाते हैं, ओडिसियस और इसके दोस्त। वहाँ पे ओडिसियस जो है वो इस पर सेक्सुअल अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और वो उसके गुस्से में आके इनके सारे दोस्तों को पिग बना देती है, जिसमें ओडिसियस जो है वो बच जाता है। आगे पोइम जो है वो मजीद आगे बढ़ती है और इसमें जगह का नाम है जो कि इन्होंने मेंशन किया है कैमेरियन। ये कैमेरियन जो लैंड है वो रेफर किया जाता है एक मिथिकल ग्रुप से। ये कहा जाता है कि ये जो है वो दुनिया के किनारे पर वाक़या है। ये दुनिया का एक ऐसा किनारा था जहाँ पर ना तो सूरज की रोशनी पड़ती थी और ये बहुत डार्क किस्म का एरिया था, जहाँ पे ना तो कोई स्टार चमक रहा था और ना ही वहाँ पर सनलाइट थी। ये पोइट ने यहाँ पे एक नाइट व्यू बताया है, बहुत ज़्यादा डार्क किस्म का एक व्यू दिखाया है। लेकिन पोइट साथ में ये भी मेंशन करता है कि डार्क होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें आबशार, एक किस्म की आबशार जो है ना वो बह रही होती है डाउन बैकवर्ड से, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। ओडिसियस और उसके दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि जो हमें सर्च ने जो जगह बताई थी वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। इस जगह पर ओडिसियस देखता है कि उसके वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो राइट्स को परफॉर्म कर रहे हैं। राइट्स जो है वो एक किस्म क्या सेरेमनी होती है जिसमें कि वो अपने जो मर जाने वाले लोग होते हैं उनको याद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। ओडिसियस देखता है कि वहाँ पर दो आदमी पैरामेड्स और एरियोकिलस जो हैं वो इस राइट को जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट में जो है वो ओडिसियस भी जो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और साथ में उनके साथ शामिल हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपने जो उन लोगों के लिए जो मर चुके हैं पीछे वॉर में, उनके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। ये जो तरीका इनका दुआ करने का, ये यहाँ पे आपने अक्सर ही किसी ड्रामा वगैरह में या फिल्म वगैरह में देखा होगा कि लिक्वर को लेते हैं यानी वाइन को लेते हैं और हल्का उसको गिराना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है वो दुआ करते हैं। तो यही सेम मेथड इन्होंने भी किया। इन्होंने लिक्वर को पोर किया, नीचे गिराया और साथ में अपने जो मर चुके हैं लोग उनके लिए दुआ मांगी। जो कि इसके दोस्त मर चुके थे ओडिसियस, उनके लिए बहुत ज़्यादा सैड भी था। और उस जगह पर जहाँ पर ये लोग राइट को परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर ह्यूमन शक्ल्स पड़े हुए हैं, यानी ह्यूमन की जो खोपड़ी है ना वो पड़ी हुई है। इथाका नामी एक जगह है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो वहाँ पे सारा कुछ बयान करता है और वो ये कोशिश करता है कि ये सारा जो अमल कर रहा है वो ये सब कुछ करने से अपनी वाइफ से और अपने बेटे से किसी ना किसी तरह से दोबारा उनको देख। इसने यहाँ पर इस दुआ के दौरान सेक्रीफाइस करने की कोशिश की एनिमल्स को। ये भेड़ें थी ना इनके पास शिप में, वो सारी इसने जो है ना ये यहाँ पर उनकी जो है वो सेक्रीफाइस उनको करने की कोशिश की। ग्रीक ट्रेडिशन है कि जब किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस किया जाता है तो उसको एक पायर, यानी कि एक पायर एक लकड़ी होती है जिसमें के सेक्रीफाइस करने वाली चीज़ को जलाया जाता है और फिर उसमें मजीद जो एवरीडे की जो चीज़ें होती हैं उसको भी अंदर डाला जाता है और फिर ये सारा प्रोसेस है वो किया जाता है। तो सेम प्रोसेस इसने भी किया। इसने एनिमल्स को जो है उनकी कुर्बानी दी और साथ में वो उस लकड़ी में उनको जलाया
और फिर उनकी जो है वो कुर्बानी दी। उन सारे जानवरों की, उन सारी भेड़ों की कुर्बानी देते वक्त ओडिसियस ने एक ब्लाइंड प्रॉफिट टायरेसियस के नाम की भी एक शिप जो है वो अंदर डाली। टायरेसियस जो है वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो कि फ्यूचर को जानता होता है। और अब आप लोग इस बात को इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि वहां पर उसने इतनी ज्यादा जानवरों की कुर्बानी दी है, तो वहां पर कितना ज्यादा खून जो है वो बह रहा होगा। वहां पर एक हिसाब की जो है ना वो एक खाई खाई की बन गई, जिसमें कि एक जो है ना वो दरिया टाइप का लग गया वहां पे खून का। और उस डिच से, यानी उसको इस खाई से लोगों की जो रूहें हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गई। और इस जगह को इन्होंने नाम दिया है एरिबस का। एरिबस जो है वो गॉड है डार्कनेस का, और ये ग्रीक वेरिएंट ऑफ हेल भी इसको बोला जाता है। तो इसका ये मतलब है कि वो इस बात की पेशन को कर रहा है कि जो ये लोग मरे हैं पीछे रिसेंटली वॉर में, वो अपनी सही हालत में नहीं है। मतलब ये कि वो जो इस वक्त जिस जगह पर हैं वो ठीक नहीं। और उसके बाद आखिर में ओडेसियस जो है वो मेंशन करता है वहां पे यूथ को, उनके ओल्ड मैन ने भी लोगों को, जितनी भी आर्मी को वो ट्रॉय में मार के आए थे, उस वॉर में मार के आए थे, और उनके सोल्जर्स को भी मारा था, उस पर वो जो है वो गिल्ट फील कर। ओडेसियस जो है वो इन सब लोगों को वो याद करता है जो कि इनोसेंट, जिनको इन्होंने वॉर में मारा था, और यंग पीपल, और जो ओल्ड मैन थे और बच्चों को भी इन्होंने कत्ल किया, और वो इन सब पे गिल्टी फील करता है कि हमने इन सबको मारा। ये उन सबको याद करता है और उनको भी ट्रिब्यूट पेश करता है, उनके लिए भी दुआ करता है। उसके बाद ये जो सॉल्स का क्राउड है वो इसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है, और ये इमेजिन करता है कि मतलब वो बहुत ज्यादा एक अनोइंग टाइप का, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना अनोइंग टाइप का उस टाइप का एनवायरनमेंट हो चुका होगा। और वो चाहता है कि मैं इन सबको खत्म कर दूं, लाइक फिर से मार दूं, कत्ल कर दूं, इनको किल कर दूं। लेकिन ये जो ओडेसियस है वो इस क्राउड को खुश करने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि मजीद एनिमल्स को कुर्बान करो, और वो मजीद जो है वो एनिमल्स की कुर्बानी देता है। और वहां पे वो जो है वो स्पेशल दुआ करता है प्लोटो से, ये रोमन गॉड है, और उसकी वाइफ से। और वो फिर से वो अल्फाज दोहराता है कि मैंने इन लोगों को कत्ल किया, बच्चों को मारा, उन सब के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये लोग पीछे तो नहीं हटने वाले, तो वो अपनी जो है वो स्वॉर्ड निकाल लेता है, अपनी तलवार निकाल लेता है, और वो उनसे फाइट करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो टायरेसियस यानी कि उस ब्लाइंड प्रॉफिट की आवाज़ ना सुन ले। और इसी पॉइंट पे ओडेसियस जो है वो मुर्दों की दुनिया में दाखिल हो जाता है, और उसको वहां पर वो सारे लोगों की सॉल्स मिलती हैं जिनको कि इन्होंने उस वॉर में, उस ट्रॉय में, उस ट्रॉय नामी जगह पे जो है वो कत्ल किया होता है, वो सारे उनको वहां पे मिलते हैं। वो टायरेसियस को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उसको कोई एडवाइस दे सके, क्योंकि वो जो था वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता था, तो वो उसकी तलाश में निकलता है। वो टायरेसियस को ढूंढ ही रहा होता है कि उसको एक बॉडी मिलती है अपने एक दोस्त की, एल्पेनोर की, जो कि उसको बहुत ज्यादा देख के उसको ऑकवर्ड फील होता है कि ये कहाँ से है, ये कब मरा। उसको यही नहीं पता होता कि ये कब मरा, क्योंकि सर्चलैंड से जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि वो कहाँ गया, और उसको ढूंढे बगैर ही उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गया, और वो ये लोग शिप में बैठते हैं और वापस अपना सफर जो है वो शुरू कर देते हैं। और वहां पे क्योंकि वो मर चुका था और इन्होंने इसको दफनाया भी नहीं था, तो इसलिए वहां पे वैसे का वैसे पड़ा रहा। और ये ग्रीक कल्चर है कि अगर किसी भी बॉडी को ना दफनाया जाए, अगर वो मर जाए, तो उसकी जो सोल है वो भटकती रहती है। और फिर अचानक ही ओडेसियस को इस बात का एहसास होता है कि वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आ चुका है, अंडरवर्ल्ड में आ चुका है, यानी कि जो मुर्दों की दुनिया है वो उसमें आ चुका है। उसके बाद एल्पेनोर जो है वो उसको अपनी डेथ की वजह बताता है कि उसकी डेथ कैसी हुई। वो कहता है कि मेरी डेथ जो है वो ड्रंक करने की वजह से हुई। उसने बहुत ज्यादा उस दिन वाइन पी ली थी सर्स आइलैंड में, और वहां पे उसकी छत से वो गिरा, और उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से डैमेज हो गया, और वो वहीं पे उसकी डेथ हो गई। एल्पेनोर जो है वो ओडेसियस से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस चला जाए आइलैंड में और मुझे दफना के आए, मेरा वो कंप्लीट सारा जो है वो आखिरी रसूमात जो है वो मेरी अदा करके आए। लेकिन ओडेसियस के पास इतना वक्त नहीं था कि वो एल्पेनोर की किसी भी बात का जवाब देता। और वहां पे अचानक ही उसकी माँ एंटिक्लेया उससे नजर आती है, लेकिन वो उससे भी बात नहीं करता और वो आगे निकल जाता है। और वो उसी ब्लाइंड प्रॉफिट को ढूंढता है, टायरेसियस को, और आखिरकार वो उसे मिल ही जाता है। जब टायरेसियस जो उसे ओडेसियस को मिलता है तो वो उसको पहचान लेता है और उसको ग्रीट करता है, हेलो हाय होती है, और उसके बाद उसे वो क्वेश्चन करता है अ सेकंड टाइम। मतलब ये कि ओडेसियस जो है वो ऑलरेडी एक दफा पहले भी अंडरवर्ल्ड में आ चुका है, तो वो दोबारा उससे पूछता है कि तुम सेकंड टाइम यहाँ पे आए हो। उसके बाद ओडेसियस जो टायरेसियस है वो ओडेसियस के यहाँ पर आने की वजह पूछता है कि वो जब उसको इस वजह का पता चलता है तो वो जो टायरेसियस है वो ऑलरेडी ओडेसियस को एक नाम से पुकारता है, मैन ऑफ इल स्टार। मतलब ये है कि जहां पर भी ओडेसियस जाएगा अपने साथ मुसीबत ही लेके जाएगा। और उसके बाद जो टायरेसियस है वो ओडेसियस को कहता है कि ये जो ब्लड डिच है उससे थोड़ा सा दूर हट जाओ और मुझे थोड़ी सी स्पेस दो। उसको वो थोड़ी सी स्पेस देता है, और फिर उसके बाद जितना भी वो जो खून उसने बहाया होता है वो सारी की सारी उसको पावर देता है, और वो जो है वो प्रिडिक्ट करता है
कि ओडेसियस जो है वो वापस सी के रास्ते से वापस जाएगा और वहाँ पे जाके वापसी में वो अपने तमाम के तमाम दोस्तों को खो देगा। किसी एक दो को नहीं, वो अपने तमाम के तमाम दोस्तों को खो देगा। इससे पहले कि ओडेसियस जो है वो कुछ कहता, दोबारा से उसकी माँ एंटिक्लिया जो है वो उसके सामने आ जाती है और उसके मुंह से फिर एकदम से निकल ही जाता है, कम ऑन मॉम। और इस कैंटो का जो इख्तिताम होता है, वो जो पोइट है वो ग्रीक गॉडेस ऑफ लव को रिस्पेक्ट देता है और यहीं से इस पोएम का जो है वो एंड हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने कैंटो 1 की समरी को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।